नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। तो शुरू करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। जालौर जिले के सायला कस्बे में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के शौर्य को समर्पित तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई। सायला कस्बे में अरावली होटल से तिरंगा शौर्य यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें भारी संख्या में लोग वाहनों के साथ शामिल हुए। यात्रा में शामिल होने पहुंचे मुख्य सचेतक और जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि तिरंगा देश की आत्मा और बलिदान की पहचान है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनने का आह्वान किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष तुलसाराम चौधरी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से देशभक्ति की भावना प्रबल होती है। भाजपा जिला महामंत्री पुखराज राजपुरोहित ने इसे ऐतिहासिक यात्रा बताते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। प्रतापगढ़ के पिपलिया मंडी निवासी युवक आकाश नायक की हत्या के 6 महीने बाद पुलिस ने खुलासा किया है। प्रतापगढ़ पुलिस ने सितंबर 2024 से लापता युवक आकाश नायक की हत्या मामले में हिसार निवासी मांगेराम मलिक को गिरफ्तार किया है। विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मांगेराम को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या की बात कबूली। आरोपी ने आकाश को योजनाबद्ध तरीके से प्रतापगढ़ से हिसार बुलाया और सिर पर रॉड से वार कर उसकी हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया। आकाश की गुमशुदगी की रिपोर्ट 27 नवंबर को भाई दिलकुश नायक ने दर्ज कराई थी। पुलिस ने हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। यस क्या मामला था कि कब भाई आपका गायब हुआ? तो मेरा भाई आकाश था, जो पिछले 2 वर्ष से यहाँ प्रतापगढ़ में देखा था। एक महिला के साथ, रानू नाम की महिला थी, उसके साथ। तो हमें पता चला, उस महिला ने बताया कि एक महीने पहले से यहाँ से वो गुमशुदगी गायब थी यहाँ से। उसके पश्चात हमने यहाँ FIR था, प्रतापगढ़ थाने में FIR करवाई। FIR के बाद हम हरियाणा गए थे एक बार पहले, और उसके बाद अभी वापस गए थे। तो वहाँ पे हमें पता चला मांगेराम मलिक नाम का कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति हिसार का। उस व्यक्ति ने मेरे भाई की हत्या कर दी। 22 को यहाँ से निकला था वो, और 24 तारीख के दिन उसने हत्या कर दी है उसने। सीकर के धोद के खाकुली गांव निवासी फौजी अमित सिंह की शादी का कार्ड इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है। भारतीय सेना में कार्यरत अमित सिंह की शादी 28 मई को रसीदपुरा निवासी पूजा कंवर से होने जा रही है। शादी के कार्ड में जय श्री जमवाई माता के साथ ऑपरेशन सिंदूर और प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी लिखा गया है, जो लोगों को खासा प्रभावित कर रहा है। अमित सिंह हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बाड़मेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात थे। अमित के 2 भाई धर्मेंद्र और अभय प्रताप भी सेना में हैं, जबकि बहन संगीता राजस्थान पुलिस में सेवाएं दे रही हैं। इनके बड़े भाई भंवर सिंह शेखावत मोटिवेशनल स्पीकर है। तीनों फौजी भाई 18 कैवेलरी आर्म फोर्स से जुड़े हैं और लेबनान में शांति सेना का हिस्सा रह चुके हैं। शादी का कार्ड राजस्थानी भाषा में छपवाकर सेना के गौरव को सम्मान देने की ये पहल खूब सराही जा रही है। डूंगरपुर जिले के 84 क्षेत्र में भारत विकास परिषद सीमलवाड़ा की ओर से संकल्प व दायित्व ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। समारोह में नए सदस्यों ने सेवा का संकल्प लिया और प्रकल्प प्रभारियों ने दायित्व संभाले। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय सेवा प्रमुख गिरीश सोमपुरा व प्रांतीय अध्यक्ष मयंक दोषी रहे। अतिथियों का पारंपरिक रूप से तिलक, शॉल, पगड़ी से सम्मान किया गया। नए सदस्यों को जिला समन्वयक डायालाल पाटीदार ने संकल्प दिलवाया, जबकि प्रकल्प प्रभारियों को मयंक दोषी ने शपथ दिलाई। अपने संबोधन में मयंक दोषी ने कहा कि सेवा दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से होनी चाहिए। उन्होंने सेवा कार्यों में दिखावे की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया और पूर्व अध्यक्ष अजीत जैन के कार्यों की सराहना की। करौली में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर करौली शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। करौली के त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम से शुरू हुई यात्रा हिंडौन गेट, वजीरपुर गेट, हटवाड़ा होते हुए कलेक्ट्रेट सर्कल पर समाप्त हुई। 251 तिरंगों के साथ शहर के युवा, स्काउट गाइड, नारी शक्ति और जन प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा में भारत माता के जय घोष के बीच शहर देशभक्ति से सरोबार हो गया। यात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह, विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, हंसराज मीणा, पूर्व अध्यक्ष ब्रजलाल डिकोरिया सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नाथद्वारा में गुरुवार को रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन किए। नाथद्वारा पहुंचे आकाश अंबानी ने श्रीनाथ जी मंदिर में उत्थापन झांकी। दर्शन के बाद तिलकायत पुत्र युवाचार्य विशाल बाबा के मोती महल में उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। आकाश अंबानी ने श्रीनाथ जी की यमुना दशमी सेवा प्रणाली के बारे में भी जानकारी ली। दर्शन उपरांत वे उदयपुर के लिए रवाना हो गए। इस अवसर पर मंदिर प्रशासन के अधिकारी सुधाकर शास्त्री, अनिल सनाडे, लीलाधर पुरोहित और अंजन शाह ने उनकी अगवानी की। राजसमंद जिले के सरदारगढ़ क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध कोयला भट्टियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जन भर भट्टियां ध्वस्त की।
तहसीलदार और पुलिस की संयुक्त टीम ने करीब 50 से 70 अवैध भट्टियों को तोड़ दिया। ये भट्टियां बिना अनुमति और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर संचालित की जा रही थी। प्रशासन का कहना है कि लंबे समय से इन अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। मौके पर मौजूद तहसीलदार ने कहा कि भविष्य में भी इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन ने क्षेत्र में निगरानी और कड़ी कर दी ताकि दोबारा इस तरह का अवैध कारोबार शुरू न हो सके। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि ये जो पेड़ है नीम के है और देसी बबूल वगैरह दूसरे ये काट के इनका कोयला बनाया जा रहा है। तो पटवारी से पूरे एरिया में सर्वे करवाई और नियमानुसार इनके खिलाफ कार्रवाई करा के आज लगभग 50-60 भट्टियाँ तोड़ी गई। और कल भी मैंने पनौतिया में 18 भट्टियाँ तोड़ी थी। बाकी लगभग मैंने उधर बादला में भी 100 भट्टियाँ तोड़ी थी। बाकी और भी जो भी शिकायतें मिलेगी और नियमानुसार कार्रवाई करके उनको तोड़ दूंगा। अजमेर से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम 22 मई को जारी किया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम एक साथ घोषित किया। कुल 8.93 लाख विद्यार्थियों को इस परिणाम का इंतजार था। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर नागौर से वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े और टॉपर्स को शुभकामनाएं दी। बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा ने शाम 5 बजे रिजल्ट जारी किया। इस वर्ष भी तीनों संकायों में छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। उच्च माध्यमिक विज्ञान वर्ग की परीक्षा में कुल 2,73,915 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 2,72,138 परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए और इसका विज्ञान वर्ग की परीक्षा का परिणाम जो है 98.43% रहा है, जिसमें छात्रों का प्रतिशत 98.07 तथा छात्राओं का 99.02 रहा है। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक वाणिज्य वर्ग की परीक्षा में कुल 28,010 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे और उनका परिणाम जो है वाणिज्य वर्ग का 99.07% रहा है। इसमें भी छात्रों का प्रतिशत 98.97 और छात्राओं का 99.27 रहा है, अर्थात छात्राओं का अधिक रहा है। उच्च माध्यमिक कला वर्ग की परीक्षा में कुल 5,78,164 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे और इसका जो परिणाम है वो 97.78% रहा है। इसमें छात्रों का 97.09 और छात्राओं का 98.42% रहा है। इसी प्रकार जो वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा है उसमें 3,847 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे और इनका परिणाम जो भी है घोषित हुआ है वो 97.76% रहा है। इस तरह से ये सारे परीक्षा परिणाम उच्च माध्यमिक विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग के एक साथ अभी घोषित कर दिए गए हैं। मैं इस परीक्षा के लिए जो परीक्षार्थी थे जिन्होंने कड़ी मेहनत पूरे वर्ष भर मेहनत करके और जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया, उन सभी को और उनके अभिभावकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ ही प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो भी हमारे शिक्षा विभाग के सभी अध्यापकगण हैं, स्कूल प्रबंधन से जुड़े हुए सभी कर्मचारी अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी हैं, प्लस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो हमारे विभिन्न अधिकारी कर्मचारी, विभिन्न शाखाओं के प्रभारी अधिकारी हैं, जो हमारी पूरी टीम है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उनको भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने हनुमानगढ़ की गोगामेडी स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत पुनर्विकसित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित गोगामेडी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भादरा विधायक संजीव बेनीवाल, सांसद राहुल कस्वा और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान पीएम मोदी ने देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों के उन्नयन का लोकार्पण और बीकानेर मुंबई नई रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। गोगामेडी स्टेशन पर 14 करोड़ रुपए की लागत से एसी वेटिंग रूम, मेला बुकिंग ऑफिस, यात्री विश्राम गृह, प्लेटफॉर्म शेड विस्तार, पार्किंग, सर्कुलेटिंग एरिया, ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड सहित कई आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया गया। स्टेशन की इमारत में स्थानीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए वास्तुकला का समावेश किया गया है। स्थानीय लोगों ने इस ऐतिहासिक विकास कार्य पर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना और प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। ये पुनर्विकास के तहत गोगामेडी का आज जो लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, इस फंक्शन के दौरान यहाँ से विधायक और सांसद और जो अन्य प्रतिनिधि उपस्थित हुए, सभी का सहयोग रहा तथा जहाँ के जो स्थानीय लोग हैं
उन्होंने भी इस फंक्शन में बढ़ चढ़ के इस फंक्शन की शोभा बढ़ाई और सभी रेलवे प्रशासन के द्वारा नामित स्टाफ और अधिकारियों द्वारा एक समन्वय के साथ इस फंक्शन को सफल बनाया। नमस्कार, मैं राजकुमार स्वर्णकार, एसीएम बीकानेर। आज माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने गोगामेडी स्टेशन सहित देश के कुल 103 स्टेशनों का ABSS के अंतर्गत जो निर्मित हुए थे उनका लोकार्पण किया, जिसमें माननीय चूरू सांसद श्री राहुल जी कसवां, भादरा के MLA साहब श्री बेनीवाल जी, इसके अलावा माननीय भादरा नगर पालिका के उप सभापति श्री बलवंत राम जी, पंचायत समिति भादरा के प्रधान साहब और अन्य गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। इसके अलावा लगभग 2 से 2.5 हज़ार की जनता उसमें उपस्थित थी। सभी का अच्छा सहयोग रहा। जोधपुर में शराब ठेकेदारों ने पुलिस की तैनाती से कारोबार पर असर बताते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शराब ठेकेदारों ने दुकानों पर पुलिस तैनाती खत्म करने और दुकानों पर रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति देने की मांग की। ठेकेदारों का कहना है कि पुलिस की मौजूदगी से ग्राहक डरते हैं और दुकान से शराब खरीदने से हिचकते हैं, जिससे उनके व्यापार पर असर पड़ता है। दरअसल अवैध शराब बिक्री रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के निर्देश पर रात 8 बजे के बाद हर ठेके पर एक पुलिसकर्मी तैनात किया जाता है, लेकिन ठेकेदारों का कहना है कि वर्दीधारी पुलिस की मौजूदगी से ग्राहक असहज हो जाते हैं और ग्राहकी घट जाती है। ठेकेदारों ने सवाल उठाया कि जब बार रात 12 बजे तक खुले रह सकते हैं तो शराब की दुकानें क्यों 8 बजे बंद कर दी जाती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो वो अपनी दुकानों की चाबियां आबकारी विभाग को सौंप देंगे। आज जोधपुर जिले के सभी शराब व्यवसायी हम लोग प्रशासन को और आबकारी विभाग को ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उस ज्ञापन में हमारी प्रमुख जो 2 मांगे हैं, उसमें पुलिस का शराब दुकानों पर जो अनावश्यक हस्तक्षेप है उससे हमारा व्यवसाय बहुत प्रभावित हो रहा है, और दूसरा राज्य सरकार के द्वारा हमारा समय दुकानों का रात्रि 11 बजे तक किया जाए, क्योंकि शराब का व्यवसाय प्रतिदिन गारंटी का व्यवसाय आधारित है। इसलिए हमारी प्रमुख मांगे 2 है। पुलिस का जो हस्तक्षेप है उसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए और राज्य सरकार शराब की दुकानों का समय 11 बजे तक किया जाए। सर, पुलिस जो है रात को 8 बजे के बाद दुकान बंद होने के बाद आकर वहाँ पर बैठती है, तो हस्तक्षेप कैसे हुआ? पुलिस समय से पूर्व भी आती है। पुलिस के द्वारा दिन में भी गाड़ियों के चालान बनाए जाते हैं। ट्रैफिक वाले शराब की गाड़ी खड़ी होने से पहले उठा के ले जाते हैं, कस्टमर लेके नीचे उतरता है, उसको पकड़ के ले जाते हैं। और एक ही राज्य में 2 पॉलिसी कैसे लागू हो सकती है? बाहर जो है वो रात को 12 बजे तक संचालित होते हैं, वही शराब का जो व्यवसाय है वो 8 बजे बंद करने का कह दिया जाता है, और उसके पहले पुलिस आ जाती है और पुलिस की गाड़ी को देख करके कोई भी शराब लेने के लिए नहीं आता है। इस वक्त के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।